सूरजपुर एक शांत और सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही सादगी से जीवन जीते थे। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार थी। गांव में वो चतुर बुढ़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। अपनी प्यारी सी झोपड़ी में वो अकेली रहती थी। उसने मुर्गी और बकरियां पाल रखी थी। गांव में सभी उसकी इज्जत करते थे। वो हर समस्या का समाधान मिनटों में कर लेती थी। एक दिन कमला अपनी बकरियों को चारा डाल रही थी। तभी गांव का एक लड़का पंकज वहां पर आया। प्रणाम दादी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको किसी सामान की जरूरत तो नहीं? अगर जरूरत हो तो बता देना, मैं बाजार जा रहा था, आपके लिए भी लेता आऊंगा। मैं ठीक हूँ बेटा, और मुझे अभी किसी सामान की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ और अपना बुढ़ापा काट रही हूँ। इस बुढ़ापे में भला क्या जरूरत हो सकती है? अच्छा दादी, मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, आप जवाब देना। हाँ, अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपको अपने हाथों से मुझे खीर खिलानी होगी। हाँ, अब तो मैं जरूर गलत जवाब दूंगी, ताकि तुम्हें मेरे हाथों की खीर मिले। चलो अपनी पहेली पूछो। अच्छा दादी, इस पहेली का जवाब दो। तालाब में कमल का फूल है, वो हर दिन दुगना होता जाता है। 15 दिन में आधा तालाब भर गया। अब बताओ कितने दिन में वो पूरा तालाब कमल से भरेगा? ये तो बहुत आसान सवाल है। उस तालाब को पूरा भरने के लिए बस एक और दिन लगेगा। अगले दिन ही तालाब पूरी तरह से कमल के फूल से भर जाएगा। अरे वाह दादी, बिल्कुल सही जवाब। गांव के लोगों ने आपका नाम बिल्कुल सही रखा है, चतुर बुढ़िया। अच्छा, अब तू भी मुझे बुढ़िया कह रहा है? चला जा यहाँ से। जाता है या मुझसे डंडे खाएगा? पंकज कमला की बातें सुनकर हंसते हुए और चतुर बुढ़िया की प्रशंसा करते हुए वहाँ से चला गया। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग सूरजपुर आए। अरे क्या हुआ? तुम लोग तो किसी दूसरे गांव जा रहे हो, अब वो भी इतना सारा सामान लेकर। फिर अपने गांव में लौटने का इरादा नहीं है क्या? हम मुसीबत के मारे हैं दादी। हमारे गांव में इतनी चोरी हो रही है कि हम अपने गांव में नहीं रहना चाहते। हाँ दादी, हम जो कुछ भी कमाते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आता, उसे चोर उठा के ले जाता है। इसलिए अब हम दूसरे गांव में रहने का निर्णय ले चुके हैं। ये तो बड़े दुख की बात है। मेरे रहते हमारे इस गांव में इतनी ज्यादा चोरी बढ़ गई है। अब तो मुझे कोई योजना बनानी होगी। उधर ढोलकपुर नामक गांव में 3 चोर रहते थे, झमरू, डमरू और गबरू। ये तीनों अपने चालाक दिमाग से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने में माहिर थे। ओ भाई, आज किसके घर चलना है स्वागत के लिए? हाँ, अब छोटी मोटी चोरियों से पेट नहीं भरता, कहीं बड़ा हाथ मारते हैं। हाँ भाई, किसी ऐसे घर पे चलते हैं जहाँ पकड़े जाने का डर भी कम हो। पिछली बार पकड़े गए थे तो बहुत धुनाई हुई थी। तीनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में सूरजपुर गांव पड़ा। देखो, रात बहुत हो गई है, आज इसी गांव में चोरी करते हैं। अब तक तो सब सो भी गए होंगे। यहाँ अच्छा मौका है, चलो किसी शानदार घर को ढूंढते हैं। कमला ने ठान लिया था कि वो चोरों को पकड़ कर रहेगी, इसीलिए वो रात भर जागकर पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन से चोर हैं जो गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। रात में घूमते हुए कमला ने उन तीनों चोरों की बातें छुपकर सुन ली।
लगता है ये वही है जो मैं सोच रही थी। अब अपनी योजना पर काम करने का समय आ गया है। बुढ़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपना बक्सा खोल लेती है। वाह वाह, इतने पैसे, इतने जेवर। इन मूर्ख गांव वालों को क्या पता इस झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया इतनी अमीर है। बस मेरे बेटे के आने के बाद ये सारी संपत्ति उसके नाम कर दूंगी, लेकिन मेरे बेटे के आने से पहले मुझे इसे सुरक्षित जगह पर छिपा देना चाहिए। वो तीनों खिड़की के पास खड़े हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। देखो, बुढ़िया गहनों को कहाँ छुपा के रखी है। ये तो अपने गहने अनाज की बोरी में छुपा रही है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपने गहनों को अनाज की बोरियों में छिपा देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। भूख भी लग रही है, अब चलती हूँ, थोड़ा सा खीर बना लेती हूँ। वाह, आज तो लगता है खीर भी खाने को मिलेगी। पहले हम बुढ़िया को बेहोश करते हैं, फिर गहने चोरी करेंगे और खीर जरूर खाएंगे, तभी यहाँ से निकलेंगे। हाँ, बुढ़िया खीर तो बहुत स्वादिष्ट बना रही है। भैया, पहले तो मैं भरपेट खीर खाऊंगा, तभी जाकर मुझसे कुछ काम होगा। तीनों उस झोपड़ी से दूर जाते हैं। बुढ़िया के लिए कुछ खतरनाक योजना बनाते हैं ताकि वो उसे आसानी से लूट सके। अरे भाइयों, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो झोपड़ी में रह रही है, लेकिन मैंने सुना है ये बहुत चालाक है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। अरे इस कमजोर बुढ़िया से क्या डरना। देखो, इसके पास बहुत संपत्ति है और आज उसका खजाना हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल, देखना इसकी चालाकी इस पर भारी पड़ेगी, लेकिन खीर देखकर भूख बहुत तेज लग रही है। तीनों बातचीत करके जब बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आराम कर रही है। ठगों ने तय किया कि पहले वो खुद को भोला भाला दिखाकर बुढ़िया का भरोसा जीतेंगे और फिर उसे धोखे से नशीली दवा पिला देंगे। नमस्ते माँ जी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? कृपया करके हमें पानी पिला दीजिए। तीनों के हाथ में सामान से भरे हुए बोरे थे, इसलिए बुढ़िया को उन पर शक नहीं हुआ। तीनों जमीन पर बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम लोग अपना सामान यहीं पर रख दो। बुढ़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। अब किसी तरह ये दवा बुढ़िया को पिलानी है, फिर सारा पैसा हमारा। उसी समय वहाँ बुढ़िया आ जाती है। झबरू वो शीशी छुपा लेता है। ले लो बेटा, पानी पी लो। वैसे तुम लोग क्या काम करते हो? तुम्हारे पास सामान है, ऐसा लगता है व्यापारी हो। माँ जी, हम आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं और लोगों को मुफ्त में बांटते भी हैं। हम इस गांव से गुजर रहे थे, रात बहुत हो गई थी तो सोचा आज यहीं ठहर जाएं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोगों को भूख भी लगी होगी। मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे वाह, आज तो बहुत स्वादिष्ट खीर मिलने वाली है। चलो पहले हम पेट भर के खीर खा लेंगे, तभी आगे की योजना पर काम करेंगे। उधर बुढ़िया तीनों की बातें सोचकर काफी हैरान रहती है। ये तीनों मुफ्त में दवा बांटते हैं, लेकिन कोई मुफ्त में दवा क्यों बांटेंगे? मुझे तो इन पर शक हो रहा है। ये जरूर किसी बड़ी योजना के साथ मेरे पास आए हैं। तभी बुढ़िया हाथों में खीर लिए हुए बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? लगता है आप गहरे ख्यालों में डूबी हुई हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी ये दवा आपके ऊपर बहुत तेज असर करेगी और आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। कुछ नहीं बेटा,
मैं तुम्हारी असरदार दवाई देख लेती हूँ। मुफ्त में दवा देकर तुम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भगवान तुम्हें तरक्की दे। ये लो, पहले खीर खा लो। तीनों बुढ़िया के हाथ से खीर का कटोरा ले लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। वो खीर खाते हुए ही बात करना शुरू कर देते हैं। माँ जी, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। आप हमारी ये दवा पानी में मिलाकर पी लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। हाँ बेटा, दवाई मुझे दे दो। तुम सब अच्छे से पेट भरकर खीर खा लो और खीर खाने के बाद यहीं पर आराम करना। तीनों पहले खूब मजे से खीर खाते हैं और फिर बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगते हैं। वो तीनों नाटक करके वहीं सो जाते हैं। दरअसल बुढ़िया ने खीर में नशे की दवा मिला दी थी। ये तीनों अपनी चतुराई से मुझे हराना चाहते थे और अब देखो मेरे नशे की दवा के कारण कैसे चैन से सो रहे हैं। इन्हें क्या पता कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बुढ़िया तीनों चोरों को एक पेड़ से बांध देती है। काफी देर बाद जब नशे की दवा का असर कम होता है तब जाकर उनकी नींद खुलती है। वो तीनों अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अरे, इस बुढ़िया ने हमें ऐसे क्यों बांध रखा है? लगता है हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं भाइयों। हाँ, अब तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। माँ जी, माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बेटा? अब बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? अब बेटा ज्यादा समस्या है तो जो दवाई तुमने मुझे दी थी उसे खुद पी लो। हमें ऐसे क्यों बांध रखा है माँ जी? हमने भला आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो लोग की भलाई का काम करते हैं। अरे बेटा, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें बांध दिया। दरअसल इस गांव में चोरी बहुत होती है। मैंने सोचा कि कहीं कोई तुम लोगों को ना चुरा ले जाए। हमें क्षमा कर दो माँ जी, हमें यहाँ से जाने दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। माँ जी, हम तो आपके बेटे जैसे हैं, हमें यहाँ से जाने दो, हमारे हाथ खोल दो। ठीक है बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में तुम लोगों के हाथ खोल दूंगी। मेरा बेटा बस आने ही वाला होगा। आज वो जेल से छूट कर आने वाला है। तब तक तुम लोग यहीं बैठो। वो आकर तुम लोगों से मिलेगा और तुम लोगों के हाथ भी खोल देगा। जेल से क्यों? क्या किया था आपके बेटे ने? लगता है आपका बेटा बहुत बड़ा अपराधी है माँ जी। मेरे बेटे ने 2 लोगों को गोली मार दी थी, तुम्हारी तरह ही थे। मुझे बुढ़िया समझकर ठगने आए थे। इसी पर मेरे बेटे को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें मार दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम लोग तो चोर नहीं हो। तुम लोग तो भलाई वाले काम कर रहे हो। हाँ माँ जी, हम बहुत भले लोग हैं। आप अपने बेटे से हमारी दोस्ती करवा दीजिएगा, हम चोर नहीं हैं। अब बस आता ही होगा मेरा बेटा। इसी बहाने तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी। वो तुम सबकी खूब अच्छे से खातिरदारी कर देगा। चोरों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर इसी समय बुढ़िया का बेटा आ गया तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। वो सोचने लगे बस कैसे भी करके उनके हाथ खोल दिए जाएं। माँ जी, हमें काफी देरी हो रही है, हमें दूसरे गांव में भी जाना है। आप हमारे हाथ खोल दीजिए। हाँ हाँ माँ जी, अब इजाजत चाहते हैं। हमें इस तरह से मत बांधिए, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। अरे बेटा बैठो, अब मेरे बेटे से भी मिलकर जाओ। तुमने मुझे मुफ्त दवा दिया है, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, फिर कभी आते हैं। वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? आप अपने बेटे का नाम बता दीजिए। अगर वो हमें गांव से बाहर मिल जाएगा तो हम आपका संदेशा उस तक पहुंचा देंगे। तीनों चोर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब उनका पर्दा फाश हो जाएगा और वे सब पकड़ लिए जाएंगे। राजू, मोहन, बबीता, वो सब जल्दी इधर आओ। अरे तुम सब के लिए कुछ खास लोग आए हैं और तुम सब आराम से सो रहे हो। जल्दी यहाँ आओ। भाइयों, ये सबको बुला रही है,
मुझे लगता है इसे मालूम चल गया है। इतना तेज बोलोगे तो मालूम तो हो ही जाएगा ना। घबराओ मत, हिम्मत रखो। अब हमें चालाकी से कैसे भी करके यहाँ से बचना है। कमला बुढ़िया की आवाज सुनते ही सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। सभी आश्चर्य से तीनों चोरों को बंधा हुआ देखने लगते हैं। क्या हुआ दादी, सब ठीक तो है? और कौन है ये लोग? आपने इन्हें इस तरह पेड़ में क्यों बांध रखा है? ये भले लोग हैं, सबको मुफ्त में दवा बांट रहे हैं। देखो, मुझे भी दवा दिए हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इनसे दवा ले लो। अब मैंने तो ये सोचा कि कहीं कोई चोर इन्हें उठा न ले जाए, इसीलिए मैंने इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें बांध दिया। अरे वाह भैया, लगता है तुम लोग बड़े अमीर हो। कौन कौन सी दवाई है, दिखाओ। सभी गांव वाले उन तीनों को घेर लेते हैं और अपनी अपनी बीमारी की दवा मांगने लगते हैं। तीनों चोर घबरा जाते हैं। देखो, हमें देरी हो रही है, फिर कभी दवाई ले लेना। हमारे हाथ खोल दो, हमें जाने दो। अरे हम पर दया करो। अरे भाई, हमें भी जरूरत है। घुटने की दवा दे दो ना हमें। मुफ्त में दे रहे हो, कोई पैसा नहीं देना है, इसलिए अभी दवा चाहिए। सभी उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसी खींचातानी में उनकी रस्सी टूट जाती है। अरे हम कोई वैद्य नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है, जाने दो हमें। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी बोरी में भी तो दवा है। राजू, देखो तो बोरी में क्या है। नहीं, इसमें विशेष जड़ी बूटी है, हम इसे देखने नहीं देंगे। लाओ बोरी हमें दे दो, हमारे सामान को हाथ मत लगाओ। अरे भाई दिखाओ ना, कौन सा तुम्हारी जड़ी बूटी हम खा जाएंगे। हम कुछ नुकसान नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा देख लेंगे कि तुम्हारे पास कौन सा सामान है। अरे इसमें तो सिर्फ घास है, यही है खास जड़ी बूटी। हमारे यहाँ तो गाय भैंस भी ऐसी जड़ी बूटी ना खाएं। हाँ। तीनों चोरों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो तीनों चोर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। गांव वाले उन तीनों को मुखिया के सामने पेश करते हैं। आखिरकार तुम तीनों पकड़े गए। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी हमें। क्या ये सब आप लोगों ने हमें पकड़ने के लिए किया था? और क्या, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सब हमारी एक चाल थी। मैंने तुम्हें अपने वो नकली गहने दिखाए, जिसे चुराने के मकसद से तुम मेरे घर के पास आए, और हमने अपनी योजना के अनुसार तुम्हें पकड़ लिया। नकली गहने? माँ जी, लेकिन हमने तो देखा था आपके पास बहुत सारे गहने थे। हाँ, तुमने जो गहने देखे हैं वो नकली गहने थे। आखिरकार तुम लोग भी धोखा खा गए। और तुम्हारा बेटा कालिया, वो तो असली है ना, या वो भी नकली है? तुमने हमें बहुत अच्छा मूर्ख बनाया। मेरा बेटा विदेश में है, कालिया और एक डाकू है। वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए वो झूठी कहानी सुनाई गई थी। मुखिया उन तीनों चोरों को पुलिस के हवाले कर देता है। वाह कमाल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी इस योजना ने इन तीनों को पकड़वा दिया। धन्यवाद मुखिया जी, बस थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया और ये पकड़े गए। अरे इन तीनों को पकड़वाने में हमारा भी बराबर का हाथ है। हाँ राजू, बिल्कुल। अच्छा दादी, आप तो बहुत समझदार हो। तो ये बताओ, कोई बीमार होता है तो उन्हें दवा दारू क्यों दी जाती है? क्योंकि दवा खाओगे तो रिश्तेदार से मिलोगे, और दारू पियोगे तो भगवान से मिलोगे। अब आपको समझ में आया मैं दारू क्यों पीता हूँ? ताकि पूजा पाठ में समय बर्बाद न करके
सीधा भगवान से मिल सकूं। हाँ, विशाल की बात सुनते ही सब हंसने लगते हैं। अच्छा विशाल, अब चलो तुम्हारी दादी की तारीफ करते हैं। बस बस, अब बहुत हो गया। आज के बाद से मैं तुम सबको अपनी समझदारी की कहानियाँ सुनाऊंगी, ताकि तुम सब आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए समझदारी दिखा सको। सब दादी की बात सुनकर खुश होते हैं